और खास करके आपका यहाँ पे हाजिरी रही, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आज किन्नर डे के अवसर पर? आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रियल वॉइस जो फाउंडेशन है उन्होंने जो किन्नर डे का जो ये आयोजन किया है, ये बहुत अच्छा आयोजन किया है। और ये आयोजन से लोगों में अवेयरनेस का ये एक जागरूकता होती है, अवेयरनेस होता है, जिससे लोग मिल के अवेयरनेस प्रोग्राम भी करें और मिल के ये किन्नर दिवस मनाया जाए। और ये होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए, हर कंट्रीज़, आप देखिए अब्रॉड कंट्रीज़ में होता है, हमारे इंडिया में बहुत कम होता है। और ये किन्नर समाज के उत्थान के लिए भी बहुत अच्छा है ये अवेयरनेस प्रोग्राम। जैसे कि आपने अपने स्पीच में अंदर कहा कि मैं चुनाव लड़ी बनारस से, उसके पीछे कुछ खास वजह और जैसे आपकी मांगे हैं वो कि भाई एक सीट रिजर्व हो किन्नर समाज के लिए, क्या ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि हमारे देश में आंकड़ों का खेल ज़्यादा देखा जाता है और देखा गया है, चल ही रहा है कि जिसके पास जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी है। जी देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा रीज़न, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑपोजिट में, उसका रीज़न यही था कि मेरे किन्नर समाज की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। और जो सीटें हैं, आप जब सीटें फिल्म स्टार्स को दे रहे हैं, क्रिकेटर्स को सीट दे रहे हैं, तो हमारा किन्नर समाज कहाँ है? हमारी यही मांग कि हमारे किन्नर समाज के लिए जो सीटें हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सीट, वो हमारे किन्नर समाज को मिलना चाहिए। कि हमारा किन्नर समाज में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो कि वहाँ बैठ के प्रतिनिधित्व करे हमारे किन्नर समाज का, और आने वाली न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियों के लिए, किन्नर समाज की पीढ़ियों के लिए वो मार्ग प्रशस्त हो। उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमें लोकसभा चुनाव में खड़े रहना पड़ा, और वो मेरी बात का प्रॉपर मांग भी हुई, प्रॉपर हमारे बीजेपी सरकार ने हमें तिलक किया और सम्मान दिया उस बात। तो परसेंटेज की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो कितने परसेंटेज किन्नर समाज है इस देश का? देखिए, अगर अकेले मैं बनारस की बात करूं तो देर आर like 2,500 transgenders in only Banaras, and in Mumbai there are more than 1 lakh transgenders in all over Maharashtra, I am telling. तो ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है किन्नरों की, मगर कैसे है, जनसंख्या प्रॉपर वे में अभी तक किसी ने क्यों नहीं किया? जनसंख्या जो है, किन्नर समाज की जनसंख्या ऑल ओवर इंडिया में, सरकार को हर जगह जनसंख्या का वो करना चाहिए था, जो प्रॉपर वे में नहीं किया गया था। अगर वो प्रॉपर वे में किया गया होता तो आज हमको ये कार्य करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कार्य जो है कार्यकर्ताओं का कार्य है, और ये ना करके कुछ और कर रहे हैं, तो फिर हमें आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा हमारे किन्नर समाज की। और सीधे हमारा गवर्नमेंट के लिए, जैसे आपने कहा कि कुछ अनाउंस किया था उन्होंने महाड़ा के फ्लैट्स के लिए, जी उसके लिए क्या? मैं ये कहूँगी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे, उन्होंने जब इंटरव्यू के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब देखा हमने कि महाराष्ट्र में किन्नर समाज को महाड़ा का फ्लैट अलॉट करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो महाड़ा का फ्लैट कहाँ है? अब तक मुझे वो बात जवाब दे मुख्यमंत्री कि वो महाड़ा के फ्लैट किन्नर समाज के पास कहाँ है। आज भी ग्राउंड लेवल पे ट्रांसजेंडर्स सड़कों पे रह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आप सरकार के होते हुए ऐसा कार्य क्यों हो रहा है? मैं ये मांग करती हूँ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से, और मैं बहुत जल्द ये भी कहूँगी कि एकनाथ शिंदे के दर के बाहर हम बैठ जाएंगे जाके हमारे किन्नर समाज की मांग के लिए, क्योंकि आज तक किन्नर बोर्ड का गठन महाराष्ट्र में हुआ, मगर अभी तक उस पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई उस बोर्ड के ऊपर? मुझे उसका भी जवाब दे एकनाथ शिंदे।
आज किन्नर डे मनाया जा रहा है यहाँ मुंबई में, खास करके मेरे पहले ख्याल से। तो जी। सब हिंदुस्तानियों को नमस्ते, जय हिंद। ये किन्नर डे जैसे फानूस जी है और एक रेखा दीदी थी जो हमारे बीच अभी नहीं है, कुछ काम से गई है बाहर। ये फानूस जी और ये आसिफ जी और मैं और रहम जी है। मैं मेहंदी, मेरा नाम है मेहंदी। रियल आर्ट्स फाउंडेशन के मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ। और ये मैं 6 साल से किन्नर डे फानूस जी हमारे साथ बना रहे हैं, क्योंकि फानूस जी का ये दिमाग था कि पहले तो मंत्रालय गए फानूस जी ने, वहाँ पेपर डिक्लेयर किया कि हमें किन्नरों के लिए कि जैसे मदर डे बनता है, टीचर डे बनता है, वैसा हमें किन्नर डे बनाना है। फिर इन्होंने कुछ पेपर अपील करे, अपील करने के बाद वहाँ बोला कि हम अभी देते हैं पेपर साइन करके। फिर फानूस जी बोले चलो हम ऐसे बनाते हैं। तो हम आज किन्नर डे 6 साल से बना रहे, लेकिन जब भी किन्नर डे बनाते तो एक सुकून मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में मदर डे, टीचर डे, सब अपना अपना दिन बनाते, किन्नर भी अपना दिन बनाएगा जैसे किन्नर डे। तो फिर फानूस जी ने एक ये तारीख ये किए कि 6 तारीख 6ठा महीना हम किन्नर डे बनाएंगे। तो हम फानूस जी, मैं, आसिफ जी, रहीम जी, हम 6 साल से किन्नर डे बना रहे हैं। और एक किन्नर डे में फिर कुछ पहले किन्नर डे में 10 जन आए, फिर कुछ 20 हुए, कुछ ऐसे जम के आज हमारे साथ 100, 150, 200 जितने भी किन्नर है जम के। फिर जितने मेरे भाई बहन हैं, जितने हैं जो दीदी लोग हैं, भाई है, वो भी हमारे साथ किन्नरों के साथ जम के ये किन्नर डे बनाया जाता है। और हमें बहुत खुशी होती है जब एक किन्नरों के साथ एक आम इंसान, दूसरा इंसान हमारे साथ नहीं आप किन्नर डे बना रहे, हम भी आपके साथ जॉइंट होकर किन्नर डे बनाएंगे। तो हमें ये खुशी बहुत अच्छी मिल रही है। हम 6 साल से फानूस जी का मैं आभारी हूँ कि किन्नरों की फीलिंग को समझते हैं फानूस जी। आज तक हमारी संस्था बन के 12 साल हो गई, फानूस जी ने कभी पीठ नहीं मोड़ा, हमेशा आगे खड़े रही। अगर हम कहीं, मैं कभी नहीं भी जाती हूँ कहीं, फानूस जी अपना काम पूरा करते हैं, कॉल करते हैं मुझे कि ये चीज़ ऐसी है, मैं बोलती करो फानूस जी, करते हैं। इस वजह से मैं नमस्ते, धन्यवाद। जी, इस तरीके का किन्नर डे मनाया जा रहा है। जी देखिए, मैं रियल आर्ट्स फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे जो फाउंडेशन के अंदर जितने भी है मेंबर्स है वो तृतीयपंथी है, ट्रांसजेंडर है। तो हमने सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, जो उद्धव साहब ठाकरे जी जब सीएम थे तभी उनसे हमने मांग करी थी कि किन्नर समाज के लिए एक दिन होना चाहिए। और किन्नर डे के समय जो है जैसे कि आप लोग मदर डे, पेरेंट्स डे, चिल्ड्रंस डे, कई तरीके के डे मनाते हो, लेकिन चिल्ड्रंस डे अपना ट्रांसजेंडर डे जो है किन्नर समाज के जो दिन है वो नहीं मनाते हो। तो हमने एक डिसाइड किया 6 तारीख जो है किन्नर के लिए महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन को लेकर हम ट्रांसजेंडर जो 6 जो तारीख आती है, तो वो तारीख जो ट्रांसजेंडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से जो है हम किन्नर डे जो है मनाने के सोचे, सरकार से मांग करी। तो अभी जो है हम जो है हर साल किन्नर डे मनाते हैं और हमारा ये मकसद है कि किन्नर डे पूरे हिंदुस्तान में मने। 6 तारीख को 6ठा महीना 2024 से 2019 से हम लोग चालू किए, 6 साल हो गए हमको यहाँ पे किन्नर डे मनाते हुए। तो मेरी ये मांग है सबसे कि जो किन्नर समाज जो है दूसरे की खुशियों में शामिल होता है, दूसरों के गम जो खुशी होती है, दूसरे की खुशियों में, जैसे कि शादी ब्याह, बच्चा पैदा होता है, उनके खुशियों में शामिल होकर वो दुआएं देते हैं। लेकिन हमको जो है ट्रांसजेंडर डे मनाना चाहिए, उनके खुशियों में शामिल होकर हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और इस वजह से मैं जो है 6 साल से किन्नर डे मना रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए हमारी आवाज़ को उठाने के लिए। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हर 6ठा महीना 6 तारीख को आप लोगों भी जो है किन्नर समाज को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। कुछ कहना चाहिए? थैंक यू। कितनी खुशी की बात है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? कितनी खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपको सबसे पहली बात तो मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और दिल से बिल्कुल, क्योंकि इतने सालों से आप इन चीज़ों में जुड़े हुए हैं और आपने हमें याद किया। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपकी और मेरे दिल से शुभकामनाएं मैं देती हूँ। बस आप इसी तरह दिन दुगनी रात दुगनी, मतलब चौगनी, आप
सफल होते जाएं, बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर समाज का अपने डे अटेंड किया होगा, मदर डे, फादर डे। जी 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 बिल्कुल। मैं ये किन्नर डे अलग है अपने आप में, और क्या कुछ लेकर जा रही हैं आज यहाँ से? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल हर डे मनाया जा रहा है, चाहे मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, ब्रदर डे हो, डॉटर्स डे हो, तो फिर इनको भी वो सम्मान तो मिलना ही चाहिए ना, बिल्कुल मिलना चाहिए, इनका हक है। सो मैं चाहूँगी कि आज किन्नर डे जो शुरुआत हुई है, आज 4-5 साल से आप जो कर रहे, 6 साल से कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि बिल्कुल एक दिन ऐसा आए कि पूरी दुनिया किन्नर डे मनाए, पूरी दुनिया के हाँ और बिल्कुल, खुशी खुशी मनाएं। और खुशी खुशी मनाए, बिल्कुल। आशा, आप क्या कहना चाहोगे इस अवसर पर किन्नर डे के अवसर पर? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने हमें यहाँ बुलाया तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हम Thank हर you. साल आपके साथ जॉइंट होना चाहेंगे। हम दिल से दुआ करेंगे कि आपके और भी लोग आगे आगे बढ़ते जाएं, इंशाल्लाह अगले साल और ज़्यादा लोग हों। तो हमारी दिल से यही दुआ है। दीपू शर्मा जी, जिनकी हम टीम है, तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हाँ हाँ। बहुत शुक्रिया जो दीपू कहाँ शर्मा रह गए की टीम यहाँ पर है। नजर नहीं आ रही। दीपू जी एक्चुअली एक इवेंट में चले गए तो थोड़ा नहीं आ पाए। लेकिन जनता यहाँ नाराज है उनका। जी हाँ, हमें नहीं पता नहीं, है। वो एक्चुअली क्या है, दीपू जी बहुत ज़्यादा, अभी भी फ़ोन करी थी उन्होंने, फ़ोन किया था, पूछ रहे थे सब बराबर है या नहीं है, आप लोग ज़रा प्लीज़ ख्याल रखना, और क्या कमिटमेंट पहले किया हुआ था हाँ, उन्होंने। तो- सो आप तो समझ सकते हैं कि जो कमिटमेंट हम पहले जिनको कर देते हैं तो थोड़ा वो फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बट हम सब सारे टीम है ना उनके लिए जो। आप कुछ कहना चाहिए? मैं खुद को, हमारी पूरी टीम, सब बहुत सारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब लकी मानते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए, ऑनर दिया। रन जी, कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी होती है इस तरीके हमारे से रियल लाइफ celebration किया जा रहा है फाउंडेशन, पहली बार मेरे ख्याल सबसे पहले गुड इवनिंग को मेरी तरफ से गुड इवनिंग और हैप्पी नया साल। पूरा साल ज़िंदगी का अच्छा जाए आप लोगों का। ये रियल लाइफ फाउंडेशन की तरफ से मैं इसमें सेक्रेटरी हूँ, और यास्मीन जी, दीपू शर्मा की जो टीम आई है, आशु जी और यास्मीन, हम मुझे बहुत खुशी हुई है। हम तो तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमको कोऑपरेट किया है। Thank you. 5 साल हम एक कॉलेज या स्कूल की क्लास लेके हम करते थे, आप लोगों की वजह से हमने ये मुकाम, आज हमने हॉल बुक किया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने हमारा काम किया है। दीपू शर्मा जी की टीम को, यास्मीन को, आशु को और छोटी यास्मीन को भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी भी आई हैं हमारी। किरण जी कहाँ चली गई? किरण जी तो अभी और नहीं और होगी। और महामंडलेश्वर सखी हिमांगी जी भी आई थी, वो आपकी चेले हैं कहा जाता है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारी हिमांगी भी काफ़ी साल से हम उसको जानते हैं, उसके भी मन में इतनी लगन है कि वो कुछ आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते फिल्मों में काम करी, फिर उसके बाद में पॉलिटिक्स में चली गई, और हमारी भी दुआ कि उसको अल्लाह और तरक्की दे। और हमारी मेहंदी जी हमारे साथ में हैं, वो भी असिस्टेंट है रियल लाइफ फाउंडेशन की। मेहंदी जी हमारा, उनका बहुत बहनपना, सहेलीपना है, हमारा बहुत अच्छा है। और ये 5 साल, ये 6ठा साल है हमारा, 6 तारीख 6ठा महीना और 6ठा साल, लकीस्ट डे। लकी डे। तो फर्स्ट टाइम कोई लेडीज़ हमारे प्रोग्राम में आई हैं, आर्टिस्ट आई हैं, हमारी दीपू शर्मा की टीम आई है। मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इतना कवर किया है। फानूस की तरफ से भी शुक्रिया, और हमारी पूरी रियल वाइज फाउंडेशन की तरफ से मीडिया का शुक्रिया, और दीपू शर्मा की टीम का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें, और आज ये किन्नर डे में शामिल हुए, कितनी खुशी हो रही है, और कितना डिफरेंट है, कितना अलग है ये काम, और क्या कुछ कहना चाहिए? बोलिए। मैं आनंद कुमार सिंह, और ये हमारे गुलरोज भाई, हमारे ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम लोग आए हुए हैं। हमारा अपना, जो आपने अंदर देखा होगा, आज किन्नर डे है। किन्नर डे पे सबसे अच्छी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि अगर हम धर्म की बात करें तो किन्नरों को उपदेवता कहा गया है। उपदेवता, जैसे आपने हिमांगी जी को देखा आपने, तो कहाँ से लड़ी हो? वो लड़ी वाराणसी से, जो शिव का स्थान है। और हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि किन्नर जो थे वो शिव की सेवा में थे।
तो इनकी दुआएं भी काम आती हैं, इनकी बद्दुआएं भी काम आती हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर एस्ट्रोलॉजी को पकड़ो आप, तो एस्ट्रोलॉजी को जब पकड़ते हैं तो कहा जाता है कि बुध ग्रह जो है, अगर आप बुधवार के दिन अगर किसी किन्नर ने आपको 1 रुपया दे दिया, ठीक है, उसके और उस पैसे को आपने ग्रीन कपड़े में लपेट के रख दिया, तो आप हमेशा तरक्की ही करोगे। तो ये हमारा धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है। जैसे इनको कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा के छाया हैं, ठीक है, और शिव के भक्त माने गए हैं, तो हमेशा किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और हमारी सरकार को इनके लिए तो कुछ करना ही चाहिए, हमारी ह्यूमन राइट्स भी करेंगी करेंगी, और हमारे समाज को इन्हें इज्जत देना चाहिए, जो हमारा कहना है। और इसके लिए हम लोग, हमारे ह्यूमन राइट्स वाले बिल्कुल कार्य करेंगे। धन्यवाद।